क्या आप भी इन बार वाले सवालों को देखकर घबरा जाते हैं? क्या आपको लगता है कि इन्हें हल करने में बहुत समय लगेगा? अक्सर एसएससी, रेलवे और पुलिस जैसी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां छात्र दशमलव के ऊपर लगी इस छोटी सी लाइन यानी बार में उलझ जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप ऐसे किसी भी सवाल को बिना पेन उठाए केवल 2 सेकंड में हल कर सकेंगे। नमस्ते दोस्तों, सरल गणित शाला में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई और आज हम दशमलव पार्ट 3 के सीरीज में रेकरिंग डेसिमल की जादुई ट्रिक सीखेंगे, एकदम सरल और आसान भाषा में देसी अंदाज के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बार क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 2 स्थितियां बनती है। जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 स्थिति बनेगी, या तो भाग पूरी तरह खत्म हो जाता है या फिर कोई अंक बार बार अनंत तक दोहराता रहता है। जैसे या तो कोई भाग पूरी तरह खत्म हो जाता है, जैसे मैं 1/2 यानी इससे भाग दो, इसका मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। तो जैसे हम 2 से 1 में भाग देंगे तो ये तो छोटा हो रहा है, तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 2 5 10, ये कट जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया, 0.5, यानी ये क्या है, ये भाग पूरी तरह से खत्म हो गई। जैसे और ले लें 3/2, इसका मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर वाली में भाग देना है, यानी 2 से 3 में भाग देना है। तो जैसे मैं 2 से 3 में भाग दूं तो 2 एकम 2, 1, ठीक। अब दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो ये 0 उतरेगा, 2 5 10, ये देखिए क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म हो गया, यानी 1.5। तो यहाँ एक स्थिति क्या बनी, एक भाग पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है, भाग देने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है, या फिर कोई अंक बार बार दोहराते रहता है अनंत तक। जैसे मैं वो हूँ 1/3, इसका मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है, यानी 3 से 1 में भाग देना है। जैसे मैं 3 से 1 में भाग करूं तो ये तो एक छोटा हो रहा है, तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, तो तितरी का 9, फिर 1। अब दशमलव के बाद जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हर बार एक 0 उतरते रहता है, तो 1 0 आ जाएगा, फिर तितरी का 9, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर तितरी का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 0 उतरेगा, तितरी का 9, फिर 1 बचेगा, फिर ये 0, तितरी का 9। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई अंक बार बार अनंत तक दोहराते, इसको भाग देते जाएंगे, ये 3 आता जाएगा, यहाँ 1 बचते जाएगा, ठीक। यानी ये जो अंक है 3, ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी ये अनंत तक दोहराते रहेगा, ठीक, अनंत तक दोहराते रहेगा, यानी 0.3333333 ये आते रहेगा। ये अशांत है, ये क्या है, अशांत है, ये दोहराते रहेगा, ठीक, समझ गए। जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 2 ही स्थिति बनती है, या तो भाग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जैसे ये खत्म हो गया, ये दशमलव के बाद खत्म हो गया, या फिर कोई अंक बार बार अनंत तक आते रहेगा, जैसे ये 3 इसमें बार बार आते रहेगा, 3 3 3 3 3 3, ये बार बार आते रहेगा, दोहराते रहेगा, ठीक, समझ गए यहाँ तक। तो देखिए, अब इस बार की जरूरत क्यों पड़ती है। हम इसको तो अनंत तक लिख नहीं सकते हैं, इसको तो अनंत तक लिख नहीं सकते हैं, मेरा पूरी कॉपी भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगा, इसको अनंत तक नहीं लिख सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, जगह को बचाने के लिए इस 3 के ऊपर छोटी सी एक लाइन खींच देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बार बोलते हैं। यानी देखिए, यानी ये देखिए 0. जो अंक दोहराता है उसके ऊपर छोटी सी एक ये लाइन खींच देते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बार बोलते हैं, ठीक। बार की जरूरत क्यों, बार की जरूरत क्यों, जगह बचाने के लिए। जैसे किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग दिए तो वो संख्या बार बार आ रहा है, तो उसको तो हम अनंत तक लिखेंगे नहीं, पूरी हमारी कॉपी भर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये उसमें 3 आ रहा था बार बार अनंत तक, तो हम इसको कहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे इसको। तो इसी को जगह बचाने के लिए जो अंक बार बार दोहराते रहता है उसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक छोटी सी, जिसे 3 दोहरा रहा था तो इसी के ऊपर हम एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसका एक और नाम है रेकरिंग, बार का ही एक दूसरा नाम क्या है, रेकरिंग, ठीक। अब जैसे ये लिखा हुआ है 0.343 और 3 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 1 है ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 1 3 1 3 1 3 1 ये अनंत तक आते रहेगा, ठीक, समझ गए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0.3 और 3 के ऊपर बार, या 0.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 0.3431 और
3 1 के ऊपर रेकरिंग। ठीक, रेकरिंग कभी बीच में नहीं होगा। ठीक, रेकरिंग कभी बीच में नहीं होगा, यानी ऐसे नहीं हो सकता 3.34 3 1 लिखा हुआ है तो सिर्फ 4 के ऊपर रेकरिंग, ऐसे नहीं होगा। ठीक, जब होगा तो लास्ट में ही होगा। या तो ऐसे हो सकता है, देखिए 3 4 3 1 सिर्फ 1 पे हो सकता है, या 0.3431 ये दोनों पे हो सकता है, या 0.3431 ये तीनों पे हो सकता है, या 0.3431 ये चारों पे हो सकता है। ठीक, रेकरिंग जो है ऐसे हो सकता है। ठीक, ऐसे नहीं हो सकता है कि 0.3431 और इस 3 वाले पर, इस 3 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग, ये ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक, समझ गए? या किसी बीच में 2 पे है 0 या किसी बीच में 2 पे है 0.3431 और 4 और 3 के ऊपर रेकरिंग, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक, समझ गए? तो दोस्तों अभी हमने समझा कि बार क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आपसे एग्जाम में कहा जाता है कि इस बार वाली संख्या को भिन्न में बदलिए। अब बिना लंबी भाग विधि के इसे 2 सेकंड में कैसे करें, आइए देखते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है 0.7 और 7 के ऊपर बार को साधारण भिन्न में बदले। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जितने अंकों पर बार है उतना 9 नीचे लगा दीजिए। ठीक, जैसे देखें ये 0.7 है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, देखिए ये पहले क्या करते हैं, हम जितनी संख्याएं लिखी रहती है लिख देते हैं। तो ये इसको कुछ देर के लिए हम दशमलव भूलते हैं तो ये क्या लिखी हुई है, आप बोलेंगे 7 लिखा हुआ है। ठीक, 7 लिख दिया और जितने अंकों पे बार है उतना नीचे 9 लगा दीजिए। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो नीचे 1 9 लगा दीजिए। हो गया साधारण भिन्न, इसको बदल दिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जितनी संख्या है उतनी लिख दिए। अब क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार रहता है उतना 9 नीचे लगा देते हैं। कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 9 नीचे लगा दिए। हो गया साधारण भिन्न में बदल दिए। इसको ऐसे लिख दीजिए, या ये देखिए 3 से तो 9 कट भी जाएगा 3 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 3, या तो 3/9 आंसर दे दीजिए या 1/3। ठीक, अब देखिए 6 के ऊपर क्या है, बार है तो इसको कैसे करेंगे, 6 लिख देंगे और जितनी संख्याओं पे बार रहता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, या ये 6/9 है तो ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 का 9 यानी 2/3। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा 6/9 या 2/3। इसी तरह 9 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होगा, 9 लिख दिए और 1 अंक पे बार है, ये 1 ही अंक पे बार है तो नीचे 9/9 आंसर, या इसको काट दीजिए। कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, समझ गया? इसी तरह 5 के ऊपर बार है, 5 लिख दिए और एक संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 9 लिख दिए। ये तो कटेगा नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/9। तो देखिए अभी तो क्या था, 1 अंकों पे सिर्फ बार था, लेकिन 2 अंकों पे बार आ जाए, 3 अंकों पे बार आ जाए, 4 अंकों पे बार आ जाए, तब क्या करेंगे, जैसे 0.23 2 के ऊपर बार, 0.341 और 3 4 के ऊपर बार, 0.16 और 1 6 के ऊपर बार। तो घबराइए मत, नियम वही रहेगा। देखिए घबराना नहीं है, नियम वही है, जितनी संख्याएं लिखी हुई है वो लिख दीजिए। अगर कुछ देर के लिए हम दशमलव भूल जाए तो ये क्या लिखी हुई है टोटल संख्या, आप बोलेंगे 23 लिखा हुआ है। ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब नीचे क्या करते हैं, नियम क्या था, जितनी संख्याओं पे बार रहता है उतनी 9 लगा देते हैं। तो कितनी संख्याओं पे बार है, देखिए ये 2 संख्याओं पे बार है तो नीचे 2 9 लगा दीजिए, हो गया आंसर। इसी तरह 13, ठीक, लिख दिए और जितनी संख्याओं पे बार है, कितनी संख्याओं में बार है, 2 संख्याओं में बार है तो 2 9 लिख दिए। ठीक, इसी तरह इसको करेंगे, ये 17 बट्टे जितनी संख्याओं पे बार है, देखिए 1 और 2 संख्याओं बार है तो 2 9 लगा दिए। ये जितनी संख्याएं लिखी हुई है उतनी संख्याएं लिख लीजिए, 341। फिर बटे जितनी संख्याओं पे बार है उतना हम 9 लगा देंगे। कितनी संख्याओं बार है, 1 2 3 तो 3 9 लगा देंगे। ठीक, इसी तरह ये, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जितनी संख्याएं हैं, ये जितनी संख्याएं उतनी संख्याएं लिख ली बटे, और जितनी संख्याओं बार है, देखिए 1 और 2 संख्याओं बार है तो 2 संख्याओं पे 9 हमने लगा दिया। अगर इसमें कोई कट रहा है तो उसको हटा देंगे, नहीं तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। इस बार वाले को आपको साधारण भिन्न में बदल के और कमेंट में आंसर देने हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम अगले कठिन लेवल पर बढ़ सकें। ये क्या है, 0.35 और 35 के ऊपर बार है, इसको साधारण में बदलना है। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया, जितनी संख्याएं होती है उतनी टोटल संख्याएं लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं कि जितनी संख्याओं पे बार रहता है उतना 9 नीचे लगा देते हैं। ठीक, लगा दिया, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तब क्या करेंगे,
सिर्फ ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ इसमें क्या हो रहा था, 3 और 5 दोनों रिपीट हो रहे थे, यानी किसी संख्या से हमने किसी संख्या में भाग दिया तो 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 आते रहे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 3 एक ही बार आया है लेकिन 5 रिपीट हो रहे हैं, 5 5 5 5 5 5 5 5 रिपीट हो रहे हैं। तो इसको कैसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग एक कहानी से रिलेट करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है। देखिए ये बार क्या है, बार हम मान लेते हैं कि ये ताज है, यानी मुकुट है, क्या है, मुकुट है, ये क्या है, मुकुट है। बार क्या है, मुकुट है यानी ताज है। और पता है मुकुट कौन पहनता है, मुकुट तो राजा महाराजा लोग पहनते हैं, जिसके ऊपर मुकुट रहेगा वो क्या है, राजा है, यानी जिसके ऊपर मुकुट है वो क्या है, राजा है, ठीक। और बाकी लोग क्या है, प्रजा है, जिसके ऊपर ये जिसके ऊपर बार है यानी जिसके ऊपर मुकुट है ये क्या है, राजा है। इसमें बी राजा है, इसमें सी राजा है, इसमें बी सी राजा है, इसमें ए बी राजा है, ठीक। अब ये सोचिए कि 0 से आपको 9 अंक देने हैं, 0 से 9 अंक देने हैं, तो आप राजा जी को कितने अंक दीजिएगा, 0 अंक दीजिएगा कि 9 अंक दीजिएगा। आप बोलेंगे भाई राजा है हम उनको 9 अंक देंगे, नहीं तो हमारा सर कलम करवा देगा। तो राजा को कितने अंक मिलेंगे, राजा को 9 अंक मिलेंगे, राजा को कितने अंक मिलेंगे, 9 अंक मिलेंगे। अब बाकी जो लोग बच गए, प्रजा लोग बच गए, उसको कितने अंक मिलेंगे। अब इसमें एक भी नंबर दीजिएगा तो राजा से तो बराबरी होने लगेगा, तो राजा दुखी हो जाएंगे, फिर आपका सर कलम करवा देंगे। तो प्रजा को कितने अंक देने हैं, 0 अंक देने हैं, ठीक। बार जिसके ऊपर रहेगा, बार क्या है, बार मुकुट है, इसको कैसे हम लोग रिलेट करना है, बार क्या है, बार मुकुट है। और मुकुट कौन पहनता है, राजा महाराजा लोग पहनते हैं। और राजा महाराजा को कितने अंक मिलेंगे, जाहिर सी बात है कि राजा को कम अंक दिए तो उसका भाई राज चल रहा है, वो सर कलम करवा देगा, तो उसको 9 अंक देने पड़ेंगे। अब प्रजा जो लोग हैं, प्रजा को कितने अंक देने पड़ेंगे, 0 अंक, क्योंकि 0 से आप थोड़ा सा भी ज्यादा दीजिएगा तो फिर राजा बोलेगा अरे ये तो हमारा बराबरी करने लगा, 1 नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया, कल को 7 नंबर ले लेगा, कल को 8 नंबर, कल को 9 नंबर ले लेगा और हमारी बराबरी कर लेगा, तो फिर तो हमारे सिंहासन पे बैठ जाएगा, तो इसका सर कलम कर दो। तो इसलिए प्रजा को कितने अंक देने हैं, 0 अंक देने हैं। चलिए अब देखिए, अब इसको कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, जितने हैं उतने हमने तो लिख दिया, ठीक। अब ये राजा जी हैं, राजा जी को कितने अंक देने हैं, 9, ठीक। ये जितने अंक लिखने हैं लिख लिए। अब ये राजा जी को कितने अंक देने हैं, इसमें 2 को है ना, तो 2 को 9, ठीक। देखिए ए बी सी टोटल लिख दिए, कौ मुकुट है, 1 2 3 गो, तो 3 को 9 देना पड़ेगा ना, ठीक। अब इसी तरह समझिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ठीक, लिख दिए। इसमें राजा कौन है, बी है, तो राजा जी को कितने अंक मिलेंगे, 9 अंक मिलेंगे। लेकिन इसमें मुकुट नहीं है, ये प्रजा है, तो इसको अंक कितने मिलेंगे, 0 अंक मिलेंगे। तो ये बताइए कि जिसको 0 अंक मिलता है उसकी कोई वैल्यू रहता है क्या, नहीं। उसको घर से क्या कर दिया जाता है, बाहर भगा दिया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो देखिए इसको, ये प्रजा को घर से बाहर निकाल दिया गया, यानी उसको घटा दिया गया, यानी कि हटा दिया गया कि भागो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इस राज्य में किसी लायक नहीं हो, कोई काम करने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें 0 अंक मिले हैं, ठीक। इसी तरह टोटल जो है हमने लिख दिया, ठीक। सभा लगा था, इस सभा में टोटल लोग उपस्थित हो गए, ठीक है भाई, ये बटा दे दिया। अब क्या करने हैं, राजा जी को और प्रजा जी को डिसाइड होगा कि अंक मिलेंगे, ठीक है जी, मिलेंगे। तो राजा जी के, एक ही राजा जी है ना यहाँ, राजा जी को 1 अंक मिल गए, 9। अब ये 2 गो प्रजा है, तो प्रजा के कई गो अंक मिलेंगे, 0 0, 2 गो है तो 2 गो 0 0 अंक मिले। अब ये 2 गो 0 वाला किसी काम का है क्या, इसकी कोई वैल्यू है क्या, बोलेंगे नहीं है, तो इसको घर से भगा दिया गया है, भागो तुम किसी काम के नहीं हो, यानी ए और बी को घटा दिया जाएगा। समझ गए। चलिए देखिए, इसी तरह ये जितने अंक है उतने अंक हमने लिख लिया, ठीक है जी, लिख लिया। अब बारी आई नंबर देने की, सभा में सभी लोग उपस्थित हो गए, ठीक है, उपस्थित हो गए। अब बारी आई नंबर देने की, तो ये मत सोचिए कि पहले किसको नंबर मिलेंगे, पहले राजा को अंक मिलेंगे ना, पहले राजा को नंबर मिलेंगे ना, उसके बाद ना प्रजा का नंबर आएगा। तो ठीक है, पहले राजा का नंबर दे दिया। कई गो मुकुट है राजा जी पर, 1 2 गो, 1 2 गो, 2 गो पे ताज पहना है ना, तो इसको 2 गो भाई देना पड़ेगा, ठीक है, दे दिए। अब प्रजावा को कौन नंबर मिलेगा, आप बोलेंगे 0 नंबर मिलेगा, 0 लिख दिए, ठीक। और जिसको 0 मिलता है उसकी कोई वैल्यू रहती है क्या, तो किसी काम के नहीं है उस राज्य में किसी काम के नहीं, तो इसको लात मार के देखिए ऐसे घटा दिया गया, यानी हटा दिया गया, भागो तुम किसी काम के नहीं हो। समझ गए। चलिए इसी तरह करेंगे। देखिए अब ये देखिए, ये जितनी है संख्याएं हमने लिख ली, ठीक है भाई, ये दरबार में उपस्थित हो गए सभी लोग। अब आई बारी नंबर देने की। नंबर किसको मिलते हैं, राजा जी को। तो राजा जी के लिए 1 पे मुकुट है,
तो एगो 9 राजा जी के लिए दे दिए। ठीक, ये पराजा देखिए, इस पे मुकुट नहीं है तो क्या है, पराजा है, तो इस पे क्या देंगे हम, इस पे 0 देंगे। ठीक है, जो 0 दे दिया। अब ये जिसको 0 मिला किसी काम का है क्या, बोलेंगे नहीं है, तो इसको मार कैसे भगा दिया जाएगा, भाग हटा दिया जाएगा, हट घट, यानी क्या घटाएंगे, 3 ना, 3 पे नहीं है ना, 3 यहाँ पराजा है ना, तो 3 को घटा दिए। अब यही क्या हो जाएगा आंसर, 35 में से 3 गया 32, 32/90। ठीक, समझ गए, ये इतना आंसर दे दीजिए। ये 2 से कट भी जाएगा ना, ये 2 से कट जाएगा ना, ये 2 से काटेंगे तो 16 बार में, ये 2 से काटेंगे तो 45 बार में। 32/90 आंसर दे दीजिए या 16/45। समझ गए। चलिए और ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ 2 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने दरबार में लोग उपस्थित रहते हैं सभी लोग उपस्थित हो गए। ठीक है भाई, उपस्थित हो गए। अब हमने बाटा खा दिया, अब बारी आई नंबर देने का। तो राजा इसमें कै गो है, एक ही ताज पहना है ना, कौन से नंबर मिलेंगे, आप बोलेंगे उसको 9 नंबर देंगे। ये पराजा को कितने नंबर मिलेंगे, आप बोलेंगे 0 नंबर, क्योंकि ये पराजा है। ठीक, इससे ज्यादा नंबर इसको दीजिएगा तो राजा सर कलम करवा देगा। ठीक, अब जिसको 0 नंबर मिला उसकी कोई वैल्यू है क्या, आप बोलेंगे नहीं, इसको हटा दो, राज से बाहर कर दो, राज से निष्कासित कर दो, यानी हटा दो, यानी कि घटा दो। तो क्या घटेगा, किसको 0 नंबर मिले हैं, 1 को ना, तो 1 को घटा देंगे। ठीक, तो 12 में से 1 गया 11, 11/90। इसी तरह क्या हम करते हैं, सबसे पहले सभी अंकों को लिख देते हैं, यानी कि सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए। ठीक, अब नंबर देने की बारी आई, तो पहले राजा को नंबर देंगे। तो राजा को हम कितने नंबर देते हैं, आप बोले 9 नंबर देते हैं। इसमें राजा 1 के था तो राजा को 1 नंबर दिए। पराजा कै गो है, 2 गो है, तो पराजा को कितने नंबर मिलेंगे, आप बोलेंगे 0 नंबर मिलेंगे। तो पराजा को 0 नंबर मिले। और जिसको 0 नंबर यानी कुछ नहीं मिलता है उसकी कोई वैल्यू रहता है, आप बोलेंगे नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको राज से निष्कासित कर दो, हटाओ इसको। तो कौन हटेगा, 82। कौन हटेगा, 82। ठीक, अब इसमें घटा के लिख दीजिए। 825 में से 82 घटाएंगे कितना होगा, 5 में से 2 घटा 3, ये 12 में से 8 गया 4, ये 7, 743/900। ठीक, समझ गए। अब देखिए इसको हल करने हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए। ठीक है भाई, उपस्थित हो गए, बट अब आई नंबर देने की बारी। तो सबसे पहले राजा को नंबर मिलता है, तो इसमें राजा कै गो है, आप बोलेंगे 2 गो राजा है, तो उसको 2 गो 9 नंबर मिलेगा। ठीक, मिल गया। पराजा कै गो है, आप बोलेंगे 1 पराजा है, तो इस पराजा को कितने अंक मिलते हैं, 0 अंक मिलते हैं। अब भाई जिसको 0 अंक नंबर मिला उसकी राजा में उसकी कोई वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। राजा बोला इसको 0 नंबर मिला है, किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, राज से निष्कासित करो। तो हटाओ यानी कि घटाओ, तो कौन घटेगा, 8 घट जाएगा। ठीक, तो इसी तरह इसका घटा के आंसर लिख दीजिए। ठीक, कितना होगा, 817/990। ठीक, अगर कट रहा हो तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा हो तो छोड़ दीजिए। अगर कटाने आपको नहीं आता है, एक क्लास विभाज्यता का नियम, उसमें हमने बताया है कि कैसे काटते हैं, कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। देखिए इसको सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए। अब बारी आई नंबर देने की। नंबर देने हैं, राजा को गो है, राजा 1 गो है, तो 1 9 दे दिए। इसमें कोई पराजा है क्या, नहीं है, तो ना पराजा है तो 0 पड़ेगा ही नहीं। अब पराजा है ये नहीं है, किसी को 0 नंबर मिला ही नहीं है, तो राज्य से बाहर थोड़ी जाएगा, बोलेंगे नहीं जाएगा आंसर। इसको आप काट भी सकते हैं, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 3। ठीक, इसी तरह इसमें 27 के ऊपर बार है, तो दरबार में लोग उपस्थित हो गए। अब भाई बारी नंबर देने की, तो इसमें राजा जी कौ मुकुट पहने, 2 गो, यानी 2 गो राजा है, 2 गो राजा है, तो 2 गो 9 पढ़ने। इसमें कुछ घटेगा क्या, इसमें पराजा है क्या, नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। या इसको काट के भी लिख सकते, देखिए 3 से दोनों कटेगा, तो 3 9 27 और 3 से ये 33 बार में, यानी 9/33। समझ गए, क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट में लिख दीजिए यस। फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका वो बेस्ट फ्रेंड है तो आपके साथ साथ वो भी सीख सके। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। देखिए अगला एग्जाम्पल, इसको कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने लोग हैं उतने लोगों को दरबार में उपस्थित कर देना है। तो ये क्या है, कुछ देर के लिए अगर हम दशमलव भूल जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 1428557। सभी लोग दरबार में उपस्थित हो गए। अब क्या बारी आई, अब बारी आई नंबर देने के। तो राजा को पहले नंबर देंगे। राजा को कितने अंक मिलते हैं, आप बोलेंगे 9 नंबर मिलते हैं। राजा को कितने नंबर मिलते हैं, 9 नंबर। तो इसमें राजा कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 6 गो 9 नंबर दे देंगे।
ठीक, 6 को 9 नंबर दे। इसमें कुछ घटेगा क्या या जीरो होगा क्या, क्योंकि इसमें कोई पराजा नहीं है, तो पराजा नहीं है तो यहाँ जीरो पड़ेगा नहीं, पराजा को 0 अंक मिलेगा तो कुछ घटेगा नहीं, समझ गए। चलिए इसी तरह सभी लोगों को दरबार में उपस्थित किया जाए, बिल्कुल किया जाए भाई। ये क्या है, कुछ देर के लिए अगर हम दशमलव भूले तो ये क्या लिखा हुआ है 009, इसको आप क्या पढ़ेंगे, अपना ना पढ़ेंगे। पिछली क्लास में तो हम लोग ने ये सब चर्चा कर लिया है, उतनी करने की जरूरत नहीं, अभी तक आप जान गए हैं कि कैसे लिखते हैं। तो ये क्या है 9 है, ठीक, लिख दिया। ठीक, अब बारी आई नंबर देने की, बिल्कुल। चलिए इसमें कई गो राजा है, आप बोलेंगे 2 गो राजा है, क्योंकि दोनों के ऊपर ताज है ना, दोनों के ऊपर मुकुट है, तो 2 गो राजा है, तो 2 को 9 दे दिए। ठीक है, दे दिए। अब इसमें कुछ घटेगा क्या या 0 पड़ेगा, आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पराजा तो है ही नहीं है, पराजा नहीं है तो नहीं पड़ेगा, हो गया। ये आंसर दे दिए। ये देखिए कट रहा है 9 से 99, 11 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 11। ठीक, समझ गए, 1/11। ठीक, इसी तरह अब देखिए इसको क्या करेंगे। अभी तक तो इसमें 0 आ रहे थे, अभी तक इसमें 0 आ रहे थे। अब देखिए हम लोगों ने पिछले वाले ही वीडियो में चर्चा किया है, दशमलव के इधर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक भाग, और दशमलव के इधर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, दशमलव भाग। तो देखिए हमें पूर्णांक भाग से कोई लेना देना नहीं है, पूर्णांक भाग से कोई लेना देना नहीं है, नियम वही रहेगा। पूर्णांक भाग क्या लिखा हुआ है 2, अभी तक 0 आ रहे थे तो 0 हम नहीं लिख रहे थे, अब 0 के जगह पे अंक आ गया। पूर्णांक भाग में क्या लिख दिया है 2, हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है भाई, दशमलव किधर वाले लोग अगले घर के हैं, हटाइए इसको हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ के इसको अलग कर दिए, इसको जोड़ के अलग कर देंगे बस। ये तो आपको जानते ही है कैसे करते हैं। दरबार में सभी लोग उपस्थित किए जाए, उपस्थित हो गए। अब क्या करने हैं, नंबर देने हैं। तो कई गो नंबर देने हैं, इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, पूर्णांक वाले भाग पे नहीं ध्यान देना है, पूर्णांक वाले भाग पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। ये दूसरे राज्य के लोग हैं, इनके बहकावे में नहीं आना है, ये दूसरे राज्य के लोग हैं। नंबर इसको नहीं देना है, इसको नंबर फंबर कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। ये दूसरे राज्य का होगा, अपने राज्य का राजा खिसिया जाएगा, सर कलम कर देगा। इसलिए इसको बस खाली ऐसे कि चलो दिलासा दिलाने के लिए जोड़ के लिख दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, चलिए अब नंबर देने की बारी आई। एगो पे मुकुट था ना तो नंबर दे दिए। ठीक, इसमें पराजा है क्या, इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, पूर्णांक भाग पे ध्यान नहीं देना है नंबर देने की बारी, क्योंकि पूर्णांक भाग वाले लोग अगले राज्य के हैं। ठीक, राजा फिर खिसिया जाएगा। ठीक, इस पे ध्यान ही नहीं देना। अब देखिए तो इसमें पराजा है क्या, आप बोलेंगे नहीं तो ना 0 पड़ेगा ना कुछ घटेगा, आंसर होगा। इसको जोड़ के आपको बटा पर जोड़ आता ही होगा, कैसे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2.5/9, जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमने एक वीडियो बनाया उसमें बताया है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। 9 दूनी 18 ऐसे गुना करते हैं, ये जोड़ देते हैं, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23/9। ठीक, समझ गए। इसी तरह इसको देखते हैं, पूर्णांक भाग में तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है, इसको लिख के ऐसे दिलासा देके जोड़ दिए कि भाई हम भी तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ जुड़े रहो। तो दूसरे राज्य से झगड़ा मोल लेना सही नहीं है ना, क्योंकि वहां का राजा कहीं बरियार निकला तो फिर वही हमला बोल देगा, इसलिए हम इसको दिलासा दिलाने के लिए चलो हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमने जितनी संख्या दरबार में उपस्थित कर दिए सभी लोगों को। ठीक, अब आई बारी नंबर देने की। तो कई गो राजा है, एगो 2 गो राजा है ना, तो 2 को 9 दे दिए। ठीक, 2 को 9 दे दिए। अब देखिए तो 0 पड़ेगा क्या इसमें, इस पे तो ध्यान ही नहीं देना है। इसमें 0 पड़ेगा क्या, आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पराजा है ये नहीं है, ना घटेगा कुछ। पराजा रहता तब ना 0 पड़ता, घटता वो तो घटेगा नहीं। अब देखिए ये कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं ना, 3 चौके 12 और 3 से कट जाएगा ये 33 बार में। क्या हो जाएगा 3 + 4/33। इसको ऐसे लिखिए, या इसको हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3.4/33 ऐसे लिखिए, या इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। ना करेंगे तो कितना होगा 33 × 99, 99 4 103, 103/33। ठीक, आपको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आता होगा, नहीं आता होगा तो वीडियो आप देख लीजिएगा, भिन्न वाले चैप्टर में हमने बताया है उसको। इसको कैसे करेंगे, तो इससे पूर्णांक वाले भाग से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, पूर्णांक वाले भाग से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको बस ऐसे लिख देंगे। ठीक, कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब इसमें रेकरिंग दिया हुआ है तो क्या करेंगे, दरबार में सभी लोगों को उपस्थित कर दिए। ठीक है भाई, अब आई बारी नंबर देने की। तो राजा एगो मुकुट पहना है, एगो राजा है तो एगो 9 दे दिए। ये देखिए पराजा भी है, ये क्या है पराजा भी है। तो पराजा को कितने नंबर मिलते हैं 0 नंबर है। जिसको 0 नंबर मिलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता, तो इसको घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी घर से भगा देंगे, भागो तुम किसी काम का नहीं हो। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये 10 + 12 में से 1 गया 11, 11/90। ठीक, समझ गए। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, बटा पके जोड़ जैसा जोड़ लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10.11/90। ठीक, इसको जोड़ने का नियम ऐसा है कि अगर मान लीजिए कैसा लिखा हुआ है 2 + 1/3,
3। तो इसको हमें डायरेक्टली जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख लेंगे 2 पूर्णांक 1/3। ये लिखा हुआ है 6 + 3/5। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे 6 पूर्णांक 3/5। ठीक, ये बस प्लस का चिन्ह हट जाएगा। कब? जब ये छोटा रहे तब। इससे देखिए ये छोटा है, ये छोटा है, तब ना। अगर ये बड़ा आ जाए तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, वैसे नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको उसके बटे पके जोड़ जैसा करना पड़ेगा। 3 का लघुत्तम लिए ऐसे बटा पके जोड़ जैसा करते हैं वैसा करेंगे। ठीक, इसका आंसर इतना दे दीजिए या इसको हल कर लीजिए मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल के। 90 दहा में 900 और 900 में 11 जोड़ेंगे, 911/90। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? ये पूर्णांक भाग से तो हमको मतलब ही नहीं है, तो पूर्णांक भाग को बस ऐसे जोड़ दे के लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? सबको दरबार में उपस्थित करा जाए, कर दिया। अब बारी आई नंबर देने की, तो बटे में नंबर देंगे। तो नंबर राजा देखिए, एगो राजा है ना, तो एगो राजा के एगो 9 मिल गया। बाकी देखिए 2 गो राजा, इसमें तो हमें ध्यान ही नहीं देना है, पूर्णांक भाग में नहीं ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको हमने लिख के पहले ही अलग कर दिया। जाओ तुमको अलग कर दिया लिख के। ठीक, तो कब है देखिए 2 गो प्राजा है ना, तो प्राजा को कितने अंक मिलते हैं? आप बोलेंगे 0 अंक मिलते हैं। और जिसको 0 अंक मिलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी उसको घटा देते हैं। तो किसको 0 अंक मिले हैं? देखिए 32 को 0 अंक मिले थे ना, 32 को मिले थे ना, तो 32 को घटा देंगे। ठीक, अब ये लिख दीजिए 11 प्लस घटाएंगे ना, तो 321 में से 32 घटेगा, कितना होगा? 11 में से 2 गया 9, ये 11 में से 3 गया 8, ये 289/900। ठीक, अब इसको डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए जब ये ऊपर वाला छोटा हो, ये नीचे वाले से यानी हर से अंश छोटा हो, तो इसको डायरेक्टली हमें जोड़ने की लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 11 पूर्णांक 289/900 लिख देंगे। ठीक, अब ये आप ये इतना ही आंसर दे दीजिए या इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। 11 से 900 में गुना करके फिर जोड़ के उतना लिख दीजिए बटे 900। इसको कैसे करेंगे? चलिए ये पूर्णांक भाग जो कहते हैं लिख दिए हैं, जोड़ लगा दिए। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, दरबार में उपस्थित किया जाए। तो अगर हम दरबार में उपस्थित करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे 0 2, यही ना, तो 0 2 को हम क्या पढ़ेंगे? 2 ही ना पढ़ेंगे, तो 2 लिख दिया भाई। चलो ठीक है, अब बारी आई नंबर देने की। तो राजा कई गो था इसमें, कई गो ऊपर मुकुट है? एगो 2 गो, तो 2 गो के ऊपर 9 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें प्राजा है क्या कि 0 देंगे? देखिए तो प्राजा है क्या? बोलेंगे नहीं, यानी 0 देने की जरूरत नहीं है, ना इसमें घटेगा, क्योंकि प्राजा तो है ही नहीं है, किसी को 0 मिला ही नहीं है। बस हो गया आंसर। तो ऐसे कर दीजिए, या डायरेक्टली इसको हमें पता है कि देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा है, तो डायरेक्टली कर देते हैं 12 पूर्णांक 2/99। अब इस मिश्रित भिन्न को आप साधारण ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, या मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में भी बदल के आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इस पे करना है, कैसे करेंगे? देखिए पूर्णांक भाग वाले को ऐसे लिख दिए। ठीक है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब बारी आई दरबार में उपस्थित होने की। चलिए दरबार में उपस्थित किया जाता है। ये क्या लिखा है? 0 2। 0 2 का मतलब क्या है? 2 ही है भाई। ऐसे अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ऐसा लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, इसका मतलब क्या है? 2 ही है, ये 2 लिख दिया। चलिए अब बारी आई नंबर देने की, बिल्कुल नंबर देंगे। अब राजा कई गो मुकुट पढ़ना है? एगो राजा है ना, तो एगो 9 दे दिए। इसमें प्राजा भी है क्या? पूर्णांक पे तो हमें ध्यान ही देना है। बोलेंगे हाँ इसमें प्राजा भी है, तो प्राजा को कितने अंक मिलते हैं? बोलेंगे 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 0 दे दिया। अब प्राजा को घटाते भी तो हैं, बिल्कुल हटाते हैं, क्योंकि उसको 0 अंक मिले तो किसी काम का नहीं है। माइनस किसको 0 अंक मिले हैं? इस 0 को ना, ये वाली को ना 0 अंक मिले हैं। ठीक है, घटा दिए, हो गया हमारा आंसर, मिल गया। 12 प्लस 2 में से 0 घटेगा 2 होगा बटा 90। अब इसको डायरेक्टली लिख देखिए, ऊपर वाले से नीचे वाले छोटा है, तो डायरेक्टली कर लीजिए 12 पूर्णांक 2/90। ये आंसर हो जाएगा। या ये 2 से देखिए 90 कट जाएगा ना 45 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा? 12 प्लस ऊपर कुछ नहीं है तो 1/45, यानी 12 पूर्णांक 1/45। ठीक, ये आंसर दीजिए या ये आंसर दीजिए। ठीक, समझ गए? अब देखिए अब इसको जोड़ने को आ जाए, मान लीजिए जोड़ने को देते हैं, ये जोड़ने को आ जाए या ये जोड़ने को आ जाए, तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए हमारे पास तो एक ही नियम है, जैसे हमने साधारण भिन्न में बदल लिया, फिर इसको जोड़ेंगे तो देखिए तो लघुत्तम निकालेंगे, फिर कितना लंबा पड़ेगा। ये इसको मान लीजिए हम ये जोड़ने हैं, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? फिर इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो ये कितना लेंदी होते जाएगा कि नहीं? तो देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि कैसे इसको जोड़ते हैं। देखिए इसको हमें जोड़ने हैं, इसको हम क्या करेंगे? देखिए इसका मतलब क्या है? 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 4 बार या 5 बार या 6 बार जो संख्या रिपीट हो रही है उसको लिख लेंगे। ठीक, जैसे मैंने ये 5 बार लिख लिया या 6 बार लिख लिया। ठीक, अब हमें तो दशमलव का जोड़ आता ही है कि हम कैसे जोड़ते हैं। दशमलव को सामने लाते हैं, तो इधर क्या लिखी हुई है? 2। ये देखिए 6 रिपीट हो रहे हैं, तो 6 को रिपीट लिख दीजिए। जितना बार ऊपर वाला लिखे हैं उतना बार नीचे वाला लिख दीजिए, बस इसको जोड़ दीजिए। 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, 2 1
3 हो गया। अब देखिए तो इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं, अब बोलेंगे 9 रिपीट हो रहे हैं, तो 3 दशमलव और 9 रिपीट हो रहा है ना, तो 9 के ऊपर बार लगा देंगे, हो गया आंसर। इसका आंसर 3.9 के ऊपर बार, हो गया आंसर। कितनी जल्दी हो गए। यदि ऑप्शन में आंसर जो है ऐसे दशमलव में नहीं दिया है, वो भिन्न में बदल दिया है, तो अब हम इसको जोड़ने के बाद भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो दोनों को बदलना पड़ता है। अब तो हमें एक ही को बदलने हैं ना, तो जल्दी से हो जाएगा। देखिए ये आंसर हो गया। या इसको हमें तो भिन्न में बदलना ही आता ही है, कैसे भिन्न में बदलते हैं इसको। ये पूर्णांक भाग वाले को तो हमें मतलब ही नहीं है, अभी हमने सीखा। ये दरबार में उपस्थित कर दिए, ठीक है भाई, दरबार में उपस्थित कर दिया। अब हमें क्या करनी है, बारी आई नंबर देने की, तो नंबर देंगे। तो ये कितने हैं, एगो राजा है तो एगो 9 दे दिए। अब इसमें तो प्राजा है नहीं, क्योंकि हम पूर्णांक भाग पे तो ध्यान ही नहीं देते, प्राजा है नहीं, पूर्णांक को अलग करके लिख ही दिया, तो ये 0 देने की जरूरत है नहीं। अब देखिए तो कट भी तो जाएगा एक बार में, यानी 3 जोड़े 1 यानी कि 4। आपका ये भी आंसर हो सकता है, या तो ऑप्शन में ये मिले या ये मिले, ठीक। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आ सकता, ठीक, समझ गए। अब देखिए इसको जोड़ने हैं, तो उसी तरह हम लोग करेंगे। 3 दशमलव ये 45 के ऊपर बार, यानी 4 5 के ऊपर बार, यानी 4 5 रिपीट होंगे। 4 5 4 5 4 5 4 5 कई बार लिख दीजिए। कोशिश करिए कि 4 बार लिखें या 5 बार लिखें, इससे ज़्यादा नहीं लिखें। 3 बार से कोशिश करिए ज़्यादा लिखने का, 5 बार या 6 बार से कम कर लिखने का, 5 बार या 6 बार तक लिखने का। लिख दिए, यहाँ 45 रिपीट हो रहे थे, ठीक, लिख दिया। अब हमें पता है दशमलव को सामने रखते हैं, ठीक है, दशमलव को हम सामने रख दिए, ये तो इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक। अब 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 को रिपीट कर दीजिए बराबर तक, जहाँ तक लिखे हैं। अब जोड़ दीजिए इसको, 5 2 7 4 2 6 5 2 7 4 2 6 5 2 7 4 2 6 5 2 7 4 2 6, ये दशमलव है तो दशमलव दे दिया, 3 1 4। देखिए तो इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं, 6 7 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है, यानी 4.67 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक। 6 7 ही रिपीट हो रहा है ना, 6 7 6 7 6 7, इसी तरह 6 7 फिर आगे करेंगे तो 6 7 आते जाएगा, यानी 4.67 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4.67 और 6 7 के ऊपर रे करें, ठीक। अगर आपका आंसर ऐसे नहीं मिल रहा है तो अब इसको भिन्न में बदल दीजिए। इसका भी कमेंट करके बताइए, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा। अब देखिए इसको लिख दिया, इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं, 0 9, क्या रिपीट हो रहे हैं, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9, ठीक, लिख दिया। अब दशमलव सामने रखने होते हैं, जोड़ में रख दिया, इधर 0 है 0 लिख दिया। इसमें क्या हो रहे हैं, 6 रिपीट हो रहे हैं, 6 6 6 6 6 6 6 6, जोड़ दीजिए। 9 6 15 6 1 हासिल 7, फिर 9 6 15 6 1 हासिल 7, 9 6 15 6 1 हासिल 7, 9 6 15 6 1 हासिल 7, दशमलव यहाँ 0 0 जोड़ेंगे तो 0। देखिए तो क्या आया, 0.757575, यानी कि 75 रिपीट हो रहे हैं, यानी 0.75 75 के ऊपर क्या हो जाएंगे, बार हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको देखते हैं, तो लिखिए 0. इसमें देखिए क्या रिपीट हो रहा है, इसमें 9 3 के ऊपर बार है, यानी 9 3 रिपीट हो रहा है, 9 3 बार, ये 0 नहीं रिपीट हो रहा है। 0 जैसा लिखा है एक बार, एक ही बार है, तो एक ही बार ये 0 है, लेकिन 9 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 9 3 9 3 9 3 9 3, ठीक। अब इसको करने हैं, तो ये दशमलव हमें पता है जोड़ में क्या करते हैं, ये सामने रखते हैं, इधर 0 है तो 0 लिख दिया। अब देखिए इसमें 2 के ऊपर बार है, क्या है, 2 के ऊपर बार है, यानी 6 1 नहीं रिपीट हो रहे हैं। 6 1 लिखा हुआ है तो लिखा ही हुआ है एक ही बार, लेकिन 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 2 2 2 2 2 2। चलिए हो गया, जोड़ दीजिए। 3 2 5 9 2 11 3 2 5 1 6, फिर 9 2 11 3 2 5 1 6, फिर 9 2 11 3 2 5 1 6 9 1 10 6 1 7, दशमलव तो दशमलव है, 0 0 जोड़ेंगे तो 0। देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए 6 1, ये 7 0 6 1 6 1 6 1। अब आप बोलेंगे तो यहाँ 5 आएगा, रिपीट नहीं होगा। इसको जब और 1 अंक 2 अंक तक आगे बढ़ाइएगा ना, तो यहाँ 6 6 1 6 1 6 1 ऐसे आते जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए क्या रिपीट हो रहे थे, 9 3, तो समझने के लिए जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 9 3 यहाँ और हम और बढ़ा के लिख दिए, तो यहाँ 2 2 भी रिपीट होगा। तो देखिए 3 2 5 9 2 11 और 3 2 5 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए तो फिर 6 1 रिपीट हो गया ना, इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे तो 6 1 तक रिपीट होते जाएगा। यानी हमें देखिए 6 1 रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.70 और 6 1 रिपीट हो रहे हैं ना, 6 1 6 1 6 1 6 1, तो 6 1 और 6 1 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक, समझ गए।
घटाने में भी वैसा ही रहेगा, बस यहाँ जोड़ने की जगह पे घटा दीजिए। 9 अगर ये घटाने को आ जाए तो 9 में से 6 गया 3, 10 में से 6 गया 4, फिर 8 में से 6 गया 2, फिर 9 में से 6 गया 3, ऐसे ये घटाते जाइए। अब देखें इसको जोड़ना है, लिख दीजिए 2 देखिए ये 6 4 के ऊपर बार, यानी 6 4 रिपीट हो रहा है। 6 4 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, यानी एक नहीं रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन 6 4 रिपीट हो रहे हैं। तो लिख दीजिए 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4। चलिए लिख दिया। अब तो दशमलव का जोड़ हमें पता ही कैसे जोड़ते हैं, दशमलव सामने लिखते हैं, तो इधर क्या है 6 है, इधर 1 है, ठीक लिख दिया। इसमें भी 3 2 के ऊपर बार है, 3 यानी 3 2 रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 0 एक ही बार है। तो चलिए 3 2 रिपीट हो रहा है, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, ठीक। चलिए अब इसी तरह दशमलव को सामने रखेंगे तो इधर 8 आएगा। अब देखिए 1 के ऊपर बार है, यानी 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, हमें पता ही है, हम जोड़ सीखा ही है कि जहाँ खाली जगह बजाते हैं यहाँ जोड़ दे देते हैं। अब जोड़ दीजिए 4 2 6 1 7, 6 3 9 1 10, 4 2 6 1 7 1 हासिल 8, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 हासिल 8, 6 3 9 1 10 0, 4 2 6 1 7 1 8, 6 3 9 1 10, फिर 4 2 6 1 7 1 हासिल 8, फिर 6 3 9 1 10 0 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3। ये दशमलव आ गया तो दशमलव दे दीजिए। 6 2 8 8 16 1 हासिल 1 2 हो गया, जोड़ दीजिए। अब देखिए तो इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं, देखिए 0 8 0 8 0 8 0 8 0, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसको और एक आगे तक करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी 0 8 रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26.3। तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, लेकिन 0 8 रिपीट हो रहे हैं, यानी 0 8 के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, बार देना पड़ेगा। समझ गए, यानी 26.308 और 0 8 के ऊपर बार, ठीक।